बनाए रखें कठिन समय में धीरज और नकारात्मक विचारों से रहें दूर। कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। धैर्य, जिसे अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है जो उसके व्यवहार को क्रोध या खींच जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों से बचाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है, उसको सहन कर सकने की क्षमता भी धैर्य का एक उदाहरण है। वस्तुतः धैर्य नकारात्मकता से पूर्व सहनशीलता का एक स्तर है। यह व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता का परिचायक भी है। इस संसार में 2 चीजें हैं जो किसी परिस्थिति का निर्धारण कर सकती हैं। एक तो खुद इंसान का आत्मविश्वास और परिस्थितियों के प्रति रवैया, और दूसरा समाज का उसके प्रति नजरिया और रवैया। आर्थिक तंगी या गरीबी आज के वक्त में ऐसी घातक बीमारियां हैं जो इंसान को अंदर से तो खाती ही हैं, सामाजिक रूप से भी कमजोर करती जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार इंसान अपना धैर्य खोता है और कई बार हिम्मत जुटाकर फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं होता। इस बात को तो सभी मानते हैं कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे दौर से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके बुरे दौर में ही होती है। ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। कई बार इसी बुरे दौर से इंसान की असल शक्ति का जन्म होता है, जिससे वह खुद भी अनजान होता है। अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए लोग अपने वक्त के साथ साथ किस्मत भी बदल लेते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कठिन रास्तों से गुजरने के बाद ही इंसान अपने भाग्य के सबसे बेहतरीन भाग को पा जाता है, अपनी किस्मत संवार लेता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है आंतरिक शक्ति और लक्ष्य के प्रति जुनून, जो इंसान को कठिनतम परिस्थितियों में बेचैन कर दे और इतना मजबूर भी कि अब कुछ किए बिना दम नहीं लिया जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर अग्रसर होता है, और जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने को नहीं संभाल पाता उसे विफलता हाथ लगती है। आखिरकार प्रतिकूल समय में सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? कठिन परिस्थितियों के समय व्यक्ति को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? अगर गंभीरता से विचार करें तो प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे पहले मन के अंदर घबराहट उत्पन्न होता है, और उस घबराहट में उसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। मनुष्य की उम्मीदें कमजोर पड़ती जाती हैं, उसका धैर्य खोने लगता है, और ऐसी स्थिति में वह जो भी निर्णय लेता है उसमें से अधिकांश गलत साबित होते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है विपरीत समय में धैर्य को बनाए रखना। धैर्य से ही कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। हमारे आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं का उदाहरण ले सकते हैं। पूरी दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश दुर्घटनाएं धैर्य के अभाव के कारण होती हैं। सड़क पार करने के समय धैर्य के अभाव में लोग बिना दोनों तरफ देखे हुए जल्दबाजी में सड़क पार करने का फैसला ले लेते हैं, और उनमें से कई लोग सड़क पार भी कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी इसी दौरान कोई गाड़ी से टक्कर हो जाती है और फिर जान तक गंवानी पड़ती है। इसमें संयोग आपके साथ हो भी सकता है और आपके विपरीत भी। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद सड़क पार करने का निर्णय लेते हैं,
तो दुर्घटना की संभावना ना के बराबर होती है। इसी तरह जब लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का समय नजदीक होता है, उनके अंदर एक घबराहट उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक होता है, यह घबराहट तेज होती जाती है। जिन लोगों के पास धैर्य नहीं होता, वे ऐसे समय में पूरा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ने और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों के पास धैर्य होता है, वे शांति के साथ इसके ऊपर विचार करते हैं और फिर उन्हीं सामग्री को गंभीरता से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर उन्हें संशय होता है। ऐसा करके परीक्षा के आसपास के समय का भी वे सदुपयोग कर लेते हैं और यह धैर्य उन्हें सफल बनाने में सहयोगी बन जाता है। अगर आप किसी के उकसावे में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो यह आपके लिए मुसीबतें तो पैदा करता ही है, परंतु साथ ही आपकी कमजोरी को भी दर्शाता है। साथ ही साथ आपके लिए अनेक तरह की कठिनाइयां भी उत्पन्न करता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति किसी के उकसावे या प्रलोभन में नहीं आता है। थोड़ा समझकर बात और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। धैर्य के साथ सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया के सही होने की संभावना अधिकतम होती है। उदाहरण के तौर पर कई महापुरुषों के जीवन में घटी घटनाओं को देख सकते हैं। जितने भी वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया है। उन्होंने कई असफल प्रयोगों का धैर्य के साथ आजमाया और हर असफलता के बाद फिर से उसे आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अगर धैर्य खो देते तो कभी आविष्कार नहीं कर पाते। हमें महात्मा गांधी के जीवन की कई घटनाओं से इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिल सकता है। जब पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था, तो उन्होंने तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उस अधिकारी के साथ उलझना सही नहीं समझा, बल्कि उस पूरी स्थिति को समझा और पाया कि इसके पीछे का कारण रंग भेद की नीति है, और जब तक इस नीति के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और फिर संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। कुछ इसी तरह के धैर्य का परिचय उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी दिया, और कई आंदोलनों की तथाकथित विफलताओं के बावजूद उन्होंने संयम नहीं खोया तथा संघर्ष करते रहे, जिसकी परिणति हमारे सामने है। धैर्य के साथ लिए गए निर्णय में कितनी शक्ति होती है, इसका एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद के साथ घटी एक घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक ईसाई दोस्त ने उनकी क्षमता को परखने की योजना बनाई। वे शायद उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने विवेकानंद को खाने पर आमंत्रित किया। जब वे उनके घर गए तो स्वामी जी को उस ईसाई दोस्त ने एक कमरे में बैठाया। उस कमरे में एक मेज पर कई धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थीं। उन पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। विश्व के कई धर्मों की पुस्तकों में सबसे नीचे गीता और सबसे ऊपर बाइबल रखा गया था। उस व्यक्ति को इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा देखकर स्वामी जी भड़क जाएंगे और गुस्से में कुछ ऐसी टिप्पणी करेंगे जिससे उनके संयम को चुनौती दी जा सके। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि पुस्तकों को रखने का यह तरीका कैसा लगा आपको। स्वामी विवेकानंद ने उसे गंभीरता से देखा और धैर्य के साथ उत्तर दिया कि नींव वास्तव में बहुत अच्छी है। उस व्यक्ति को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन विवेकानंद जी की इस संयत टिप्पणी ने उसे लज्जित कर दिया। स्मरण रहे, केवल धैर्य ही आपको अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, और जिसके कारण आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करें। धैर्य रखने का सीधा मतलब अपने स्वभाव के शांत होने से है। जब आप शांत होकर स्थिरता के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने को उत्तेजित नहीं होने देते, तो आप इतना मजबूत हो जाते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना आप कर सकते हैं। समय की कीमत समझें। समय बहुत कीमती होता है
और जो चला गया उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए इसके उपयोग में हमेशा सावधानी रखें। अगर आप अपने संसाधनों का उपयोग करके कोई काम दूसरे से करा सकते हैं तो उसे खुद करके थोड़ा संसाधन बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसी समय आप उससे बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि समय हाथ से न फिसल जाए। नकारात्मक विचारों से दूरी। आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करता है। जिस तरह के विचार अपने अंदर लाएंगे वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो कार्य क्षमता प्रभावित होगी, आलस्य छाया रहेगा और फिर अपने मकसद को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें ताकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। आज किसी के साथ जो हो रहा है कल हमारे साथ भी संभावित है, इसलिए अपनी सोच और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि बुरे वक्त या आर्थिक तंगी या अन्य किसी समस्या से जूझ रहे इंसान का अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रताड़ना देने के बजाय उसे समझें और सहयोग करें। हो सकता है आपने कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी हों, इसलिए आपको इनकी गंभीरता का एहसास ना हो, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं सदैव सकारात्मक ही होनी चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।